कल हमारे सरकार से बातचीत हुई है, तीसरे दौर की बात थी, परंतु सरकार की हठिया प्रवृत्ति के कारण वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई। हमारी तो एक ही मांग है, शुरू से एक मांग है, हमारा जो सदियों से शोषण होता रहा है लिपिक वर्ग का, वो हमारी मांग है 35,400। परंतु सरकार को पता नहीं कौन तो गुमराह कर रहा है, कौन भटका रहा है, कौन अधिकारी इसको गुमराह कर रहा है, या सरकार अपने आप कर रही है, परंतु वो हमारे इस हक से हमें वंचित रखना चाहती है। परंतु हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि हमें 35,400 से कम मंजूर नहीं है। देखिए, जो जनता परेशान है उसका सवाल है, ये जनता हमारी वजह से परेशान नहीं है। लिपिक वर्ग की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो जनता को परेशान करे। जनता को परेशान करने का सीधा और सीधा कारण सरकार है। यदि सरकार हमारी मांग मान लेती है, जो कि केवल और केवल एक ही मांग है, हम 5 तारीख से यहाँ धरने पर बैठे हैं, केवल और केवल 35,400। हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। जिस दिन हमारी मांग मान ली जाएगी, जिस दिन सरकार हमें 35,400 दे देती है, हम पूर्ण रूप से अपना कार्य करेंगे, सभी अपनी सीटों पर जाएंगे और जनता को परेशान नहीं करना चाहते। ये जनता की परेशानी का कारण भी सरकार ही है। जो जनता एक दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, होता है कि आज हड़ताल खत्म हो जाएगी, लग रहा है लोगों के काम भी काफ़ी पेंडिंग है, तो ये कैसे मुमकिन है? सरकार जिम्मेवार है कि आप लोग जिम्मेवार है इसके लिए? सर, ये मैंने बताया, सीधा और सीधा सरकार जिम्मेवार है इसके लिए। ज्ञापन दे चुके हैं और हमने इतनी बार ज्ञापन दिए हैं, हमने सब पहले ज्ञापन देकर ही हमने सरकार को अपनी मांग के लिए अपना प्रस्ताव रखा था। यदि वो उसी टाइम हमारी मांग को मान लेते तो शायद हमें यहाँ स्ट्राइक पर नहीं बैठना पड़ता, यूँ धरना नहीं रखना पड़ता। हम मजबूरी में बैठे हैं, कोई शौक में यहाँ नहीं बैठे हैं। सरकार को हमारी मांग माननी होगी जो 35,400 की है। जब तक हमें 35,400 नहीं मिल जाता है, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और यहाँ से जाकर काम करने वाले नहीं हैं। हमारा भाईचारा ऐसे ही बैठा रहेगा जब तक 35,400 नहीं। सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, हर बैठक है जो कोई नतीजे तक नहीं पहुँच पाती है। 3 दौर हो चुका है, तो आपको लगता है कि समाधान हो जाएगा? 35,400 आपको मिल जाएंगे? वो हमें बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं। सरकार हमें बार बार बरगलाने की कोशिश कर रही है बुलाकर। तीसरी वार्ता के दौरान भी उन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला है। तो मैं सरकार को बताना चाहूँगी कि वो इस तरह से हमें बरगलाए ना कि हमारा भाईचारा तोड़ना चाहते हैं कि अपने आप के अलग हो जाएंगे, लेकिन हमारा संगठन इतना मजबूत है, हमारा भाईचारा इतना मजबूत है, वो इस तरह से तोड़ नहीं पाएंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब कि जो हमारा जो वेतन है उनसे कम है और उनका जो लगभग डबल हो चुका है, तो बात अन्याय की और न्याय की चल रही है जी, और कुछ नहीं है। इतने दशकों से हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है ना, उसके प्रति न्याय की है। पहले हम ये नहीं कहते कि पहले सरकारों का क्या दखल रहा है इसमें, पहले सरकारों ने भी हमारे साथ अन्याय किया है। हम सरकार से केवल न्याय की मांग कर रहे हैं, और जो हमारा जो ये वेतन है ना, ये बिल्कुल ही न्याय संगत है और तार्किक है। ऐसा नहीं कि हमने सुबह उठे और हमने 35,400 कह दिया सरकार से। ये बिल्कुल ही तर्कों के आधार पर कह रहे हैं। जो एफडी की इंस्ट्रक्शन है ना, उसके आधार पर हमारा 35,400 मिनिमम बढ़ता है। वैसे ज़्यादा भी दे सकती है सरकार, देना चाहिए, लेकिन जो हमने मिनिमम मांग की है ना, केवल वो मांग की है सरकार से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और 2 दौर की जो वार्ता हो चुकी, 3 दौर की जो वार्ता हो चुकी है, उसमें भी सरकार थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने के लिए कह रही है। और वो जो बहाने हैं वो ऐसे दे रही है कि बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो अपने तर्कों के आधार पर आए ना सरकार कि हाँ भाई हम इसीलिए आपकी बात को डिफेंड कर रहे हैं, तर्कों के आधार पर नहीं आ रही है सरकार। और हमें लगता है कि सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेगी।